सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां कई इंडस्ट्री और कोल्ड स्टोर्स के पास हाई वोल्टेज बिजली लाइनों और टावरों के बेहद करीब निर्माण होने से लगातार हादसों का खतरा बना हुआ है। हाल ही में तेज हवाओं के कारण एक निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर का ढांचा गिर गया, जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और डिजास्टर मैनेजमेंट की कमी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि बिजली विभाग और संबंधित एजेंसियों की लापरवाही के चलते हाई वोल्टेज लाइनों के नीचे निर्माण कार्य हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने भी सवाल उठाते हुए जांच और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देख लीजिए कि हाल ही में मामूली आंधी की वजह से एक कोल्ड स्टोरेज का छाती नीचे उतर गया। अब छत का तो सवाल तो दूसरा था, लेकिन जो वहाँ एक बेचारा मजदूर की जान गई, अब उसकी जान वापस कौन करेगा। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में इस वक्त अगर आप देखोगे, जो ऊपर से 33,000 जो लाइन पावर की लाइन गुजर रही है और नीचे स्टोर कायम किए गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे जावेद साहब भी है, मैं उसे भी कहना चाहता हूँ, और जो इस डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता है, जो एमडी है इस सड़कों का, मैं उसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ कोई उस तार की वजह से 33,000 की जो किलोवाट की तार की जो चल रही है वहाँ, जो अगर वो एचटी चल रही है वहाँ, तो उससे जो नुकसान, अगर कभी नुकसान हो जाएगा, नीचे लोग इसके नीचे आएंगे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। और अवंतीपुरा के चकराजपुरा में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नूरपुरा तक एक इंटरनल रोड तो बनाई थी, लेकिन बाद में न तो उसकी मरम्मत हुई और न ही उसे त्राल मेन रोड से जोड़ा गया। खराब सड़क की वजह से रोजमर्रा की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से तुरंत रोड की मरम्मत की मांग की गई है। ये चकराजपुरा और ये रोड से निकलता है, ये राजचक से निकलता है ताकि नूरपुरा जाता है। ये रोड बना है, लेकिन बना है हमारे लिए मुसीबत। इससे पहले था, हम चल रहे थे ऐसे ऐसे लिंग के, ठीक था। अब जब से ये बना है, अरे इसको डाला मिट्टी, इसके ऊपर मिट्टी डल गई है। हम इधर नई बस्ती निकले हैं रहने के लिए। हमको चलना दुश्वार होता है, जब वो बारिश पड़ती है हमको बहुत मुश्किल होता है चलने में। इतना कीचड़ कहने की बात नहीं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस रोड पे मैकडम डाले, थोड़ा सा हमें भी राहत मिले चलने को। रोड निकाला है चक टू नूरपुरा, जो अभी इनकम्प्लीट है, ये पूरा नहीं हुआ, ये आधा ही छोड़ा गवर्नमेंट ने। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको पूरा किया जाए और इस पर काम किया जाए। बस यही गुजारिश है हमें गवर्नमेंट से। सांबा जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बंद तालाब इलाके में की गई है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशा सामग्री के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाका लगाकर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से हेरोइन बरामद हुई। कश्मीर को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा द्वारा 100 दिन की कैंपेन छेड़ी हुई है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि सांबा में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस दबिश दे रही है। नशा हॉटस्पॉट पे लेकर लगातार जो है सरप्राइज विजिट हो रही हैं और कई जो नशा तस्कर हैं वो भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। बात करें तो सांबा के एक रिहायशी इलाके से भी एक नशा तस्कर को पकड़ा है, जो शरेआम जो है नशा लेकर इन इलाकों में घूम रहा था। जैसे ही इनपुट पुलिस को पहुंचती है तो पुलिस इस इलाके को घेर कर उस जो नशा तस्कर है वो उसको पकड़ लेती है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए लगातार जो एलजी मनोज सिन्हा की मुहिम है वो जारी है। कई इलाकों में जहाँ पर तलाशी अभियान चलाए हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस। बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा एरिया, बलोल खड्ड हो, चाहे रख बनोटिया इलाका, यहाँ पर नशा हॉटस्पॉट माना जाता है, वहाँ पर भी लगातार जो है यहाँ पर दबिश पुलिस द्वारा दी जा रही है और कई जो लोग हैं नशा तस्कर उनको पकड़ा गया है। बात करें तो लगातार जो मुहिम है वो रंग ला रही है और लोगों का भी काफ़ी सहयोग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा। और श्रीनगर के लवायपोरा अलीबाद इलाके में नूरुल ऐन वेलफेयर फाउंडेशन के मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम का 8वां चरण यानी 8वां मरहला जो इसका इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत 50 अनाथ लड़कियों को शादी का जरूरी सामान तकसीम किया गया। इस पहल का मकसद समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग की मदद करना है, खासकर उन अनाथ लड़कियों की जिन्हें शादी में
माली बहरान या माली कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम में घाटी के कई प्रतिष्ठित धार्मिक विद्वान भी मौजूद रहे और इस संस्था के अधिकारियों ने बताया कि उनका लक्ष्य ऐसे परिवारों तक सहायता पहुंचाना है, मदद करना है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि ये अभियान एक सामाजिक मिशन है जिसे आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा। दौर में निकाह को आसान बनाने का, क्योंकि शरीयत का पैगाम है, कुरान का पैगाम है। अल्लाह ताला ने इस दीन को आसानी के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इस दीन को आसान पैदा फरमाया। ये दीन आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अद्दीन युस्र, दीन आसान है। हम क्यों इसमें तंगी पैदा करें? और निकाह के हवाले से तो बिल्कुल हुक्म है कि निकाह को आप आसान बनाए, न कि मुश्किल बनाए। शोपियां में पीडीपी नेता यावर शफी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोग अब पार्टी पर दोबारा भरोसा दिखाने लगे हैं और तंजीम को एकजुट कर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती साहिबा यहाँ आ रही है, उस सिलसिले में हमारे जो ये सीनियर साथी है जिन्होंने हमें पिछले इलेक्शंस में भी सपोर्ट की और बड़े टफ हालात में काम किया, इन सबको हमने दावत दी थी इसी सिलसिले में कि हम भरपूर शमूलियत करेंगे इस जलसे में और इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। उसके साथ साथ ये शोपियान ब्लॉक की मीटिंग थी, अब कैलर ब्लॉक में करेंगे, तो वहाँ के साथियों से वहीं मिलेंगे और इंशाल्लाह वाइडर मैसेज यही है कि 30 तारीख को मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारे घर आ रही है शोपियान। और इसके साथ ही रेखा शर्मा और सत शर्मा ने अन्य नेता भी इनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर रेखा शर्मा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया और देश को गुमराह किया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार शुरू से ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध रही है और ये उनके हर मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि आखिरी वक्त में सहयोग नहीं किया गया और बिल को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। आप सबको मालूम है कि 16 और 17 को एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के 3 अमेंडमेंट्स के जो एक्ट आए थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, 16 और 17 को उस पे बहस हुई और ऑपोजिशन लेड बाय कांग्रेस ने जिस तरह से बिहेव किया, जैसे उन्होंने इस बिल को गिराया, जैसे इन्होंने महिलाओं की आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रूण हत्या, फिटिसाइड किया, आप सबने देखा, हम सबने देखा और कितनी बेशर्मी से किस तरह से मारा गया वो बिल। ये 30 साल से ये रेपिटेडली यही होता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार रही तब भी 30 साल इन्होंने कभी पेश हुआ और वो खत्म हो गया, कभी राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में इन्हीं की साथी पार्टीज ने खत्म कर दिया और ये रिपीट होता रहा। कोई ना कोई कारण इसका ढूंढते रहे। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, 4 जिनका मैंने मेंशन किया और खास करके कांग्रेस पार्टी, इन्होंने क्या झूठ फैलाना शुरू किया कि जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं दे विल बी डिसएडवांटेज्ड। गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही गेव स्टैटिस्टिक्स। आपकी अनुमति हो तो आई विल रिपीट सम ऑफ देम, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ है कि इस बिल को और डिलिमिटेशन को लाने से जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं दे विल बेनिफिट और सदर्न स्टेट्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। ये 5 स्टेट्स हैं जिनके मेरे पास आंकड़े हैं: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला। आज जो फिगर है लोकसभा की 543, उसमें से कर्नाटक के पास 28 सीट्स हैं और परसेंटेज जो है 543 में उनकी बनती है 5.15%। 5.15%। जो 50% का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज का, उनकी सीटें बढ़ती हैं 28 से 42, परसेंटेज वही रहती है 5.14। सिमिलरली आंध्रा की सीट बढ़ती हैं 25 से 38, तेलंगाना की बनती है 17 से 26, तमिलनाडु की बनती है 39 से 59, केरला की बनती है 20 से 30। तो कौन कह रहा है उनकी सीटें कम होंगी? इसका वो इस इंटरैक्शन में वो पढ़ना ही नहीं चाहते।
और पहले दिन से उनका यह इरादा था कि इसको डीरेल करिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने बड़ी सौगात दी है। शनिवार को मंत्री सकीना इत्तू ने चित्रीपुरा त्रेंगबल सड़क का शिलान्यास किया, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर यारिखा में एक मॉडल गांव की भी आधारशिला रखी गई, यानी संग बुनियाद रखा गया, जिसका मकसद नियोजित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। हमने सुबह शुरुआत की है, जैसे छतरपुरा रोड का एक प्रोजेक्ट था, इसके बाद हमने कुलगाम का जो 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल था उसको हमने इनॉग्रेट किया है। वो छतरपुरा रोड कम से कम 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ आयुष बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है, वो भी लगभग 50 लाख का प्रोजेक्ट था। उसके बाद यहाँ पे इस हायर सेकेंडरी में हमने एडिशनल एकोमोडेशन जो थी वो हमने इनॉग्रेट किया है। इसी तरह टीचर क्वार्टर जो है उसको हमें इनॉग्रेट करना है। तो ये कई प्रोजेक्ट्स थे जिनको आज हमने फाउंडेशन और इनॉग्रेशन स्टोन जो है वो डाले हैं। और कोई पब्लिक मीटिंग्स, लोगों का भी बहुत बड़ा रिस्पांस यारिखा में हमने मॉडल विलेज की संग बुनियाद डाली है, जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो सरकार चाहती है कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और लोगों को डोर स्टेप्स पे, जैसे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट जो था, वो कंसेप्ट पूरा करना है। हर फैसिलिटी डोर स्टेप्स पे मिले हैं। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने 2008 में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिनमें रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक, तहसील्स, SDM ऑफिसेज या बाकी जो भी उन्होंने किए, तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, अपग्रेडेशन हुई है। इसी तरह ये सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में इक्विपमेंट हो, ताकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, GMCs हैं, उनमें ज़्यादा दबाव ना पड़े और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी भी रहें। एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, बिल्डिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बच्चों को हर फैसिलिटी मिले जो उनको लगे कि वाकई में हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए काम करे। और आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव आयुक्त का उधमपुर दौरा, मतदाता सूची संशोधन का लिया जायजा। दस्तावेजों की कमी प्रमुख चुनौती, शांत मनु पारदर्शिता और सुलभता पर सरकार को जोर। इस वक्त की बड़ी खबर आप दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त शांतमनु ने पंचायत मतदाता सूची संशोधन की निगरानी के लिए उधमपुर का दौरा किया। इस दौरान टिकरी, मांद, गरनाई और दीगर क्षेत्रों के पंचायत घरों का निरीक्षण करते हुए कई जमीनी दौरों का दौरा किया। साथ ही साथ राज्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों के लिए पंजीकरण केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेजों की कमी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने चुनाव अधिकारियों को अपने संपर्क डेटाबेस का इस्तेमाल करके आवाम से सक्रिय रूप से संवाद करने और उन्हें 4 प्रकार के नामांकन प्रपत्रों के लिए आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों के बारे में सलाह देने का निर्देश दिया है। ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, मैं बस देख रहा हूँ कि कैसे काम हो रहा है, लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 जगहों पे हम गए हैं, 3 पंचायत घरों में, टिकरी में गए, मांड में गए और अभी गरनई में खड़े हैं बाहर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 तरह के फॉर्म्स हर जगह हैं, 2A, 2B, 2C, 2D। लोग या तो अपना नाम ऐड करवा रहे हैं या कुछ लोग किसी और का नाम डिलीट करवा रहे हैं, या कुछ करेक्शन है या फिर ट्रांसपोजिशन है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है किसी का। तो हमने वही देखा है कि डॉक्यूमेंट्स कई बार लोग पूरे लेकर के नहीं आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो फिर उनको बताया जाता है कि भाई अपना आधार लेकर के आओ या राशन कार्ड लेकर के आओ। तो मैंने यहाँ पर वही बात ये भी की है कि पहले से ही जो भी इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई आप आओ भरने, तो साथ साथ यही बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाना है ताकि दोबारा नहीं आना पड़े। तो ये विजिट का यही मुझे एक फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने कहा कि एक बार दौरा लगा के खुद देख लें कहाँ पर क्या है। और सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में एक खेत में विशेष प्रकार का गोला बारूद मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। विलेज डिफेंस ग्रुप यानी VDG के सदस्यों को इल्यूमिनेशन राउंड मिला, जिसका इस्तेमाल रात में रोशनी के लिए किया जाता है। सूचना मिलते ही बॉर्डर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया। आसपास सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और मामले की जांच जारी है।
किश्तवाड़ जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मुगल मैदान में अस्थायी लकड़ी के पुल से फिसलकर 2 महिलाएं और एक 4 महीने का मासूम चिनाब नदी में गिर गए। मकामी लोगों ने दोनों औरतों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बच्चा तेज बहाव में बह गया और बाद में उसका शव बरामद हुआ। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हादसे से नाराज स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 244 पर प्रदर्शन करते हुए पक्का पुल बनाने की मांग की है। जिला किश्तवाड़ के मुगल मैदान में उस वक्त आज अलल सुबह एक दिलदोज हादसा पेश आया, जब 2 खवातीन के साथ साथ एक 4 माह का बच्चा यानी 4 महीने का बच्चा जो है उनके साथ जा रहा था और एक वुडन ब्रिज यानी लकड़ी का पुल मुगल मैदान के मकाम पे क्रॉस कर रहे थे। लेकिन क्रॉस करते करते जो है वो तीनों लोग जो हैं वो बह गए। दरिया की बहुत ज़्यादा लहरें थी, उसमें बह गए और आनन फानन जो ही ये खबर जो है लोकल रेजिडेंट तक पहुंची, क्योंकि लोकल एरिया वहाँ बहुत ज़्यादा है। ये खबर जो है आग की तरह पूरे इलाके में फैली और आनन फानन लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस, छात्रों, SHO छात्रों जिसमें ऋषि कुमार खुद उस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। तो आनन फानन जो है 2 लेडी जो खवातीन थी उनको तो निकाला गया, लेकिन तीसरा जो बच्चा 4 माह का था, जिसे पुलिस बताती है कि ये 4 माह का बच्चा था, उसको भी निकाला गया, लेकिन उसकी तब तक मौत हो गई थी और उसको तस्दीक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस छात्रों ने किया, उस बच्चे की मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद आनन फानन जो है लोग वहाँ नेशनल हाईवे 244 जो है किश्तवाड़ टू सिंथन टॉप मुगल मैदान के मकाम पे लोग आनन फानन जो है जमा हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। और बताया गया, लोगों का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को बारहा यहाँ कोशिश की गई, क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हादसा उसी मकाम पे हुए हैं। देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हादसा उस इलाके में हुए हैं, उस जगह हुए हैं। ब्रिज जो है वो लोकल्स ने जो है लकड़ियों की मदद से वहाँ बनाया था, अपनी फंड से बनाया था। तो उस पुल को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया है कि इस पुल को जल्द अज जल्द बनाना चाहिए, ताकि वहाँ लोगों की जो आमदोरफ्त है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है मुमकिन बनाई जा सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे किश्तवाड़ से। और पापोर में गुर्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने गुर्जर बकरवाल समुदाय की समस्याओं को लेकर फिर आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि समुदाय की परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। साल के में तो मेरे ख्याल में घंटे भर लग जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे कुछ मसाइल है। एक तो फॉरेस्ट एक्ट जो बना हुआ है 2020 में उसका निकालिया हुआ, लेकिन अभी तक वो 0 है। एक तो उसमें बहुत जल्दी होना चाहिए कि फॉरेस्ट एक्ट को अमली जामा पहना जाए। और साथ में इस वक्त सेंसस चल रही है, तो सेंसस में हमारे लोग जब डोकू में चलना शुरू कर देते, बैकू में चलना शुरू कर देते, तो उस वक्त सेंसस ही करते हैं। तो ये सेंसस में भी इसी कम्युनिटी की जो है इसको सही तरीके से सेंसस में लाना चाहिए। और साथ में इनकी एक इंडस्ट्री है माल मवेशी पालना। माल मवेशी पालते तो हैं, इंडस्ट्री इनकी यही है, लेकिन रास्ते में कभी आसमानी बिजली पड़ती है, कभी गाड़ियों से, जैसे कल भी हम देखेंगे तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक बेचारे गरीब का माल कुचला गया है और उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। गाड़ी वाले ने मारी टक्कर, 50-100 भेड़ बकरियां मार के तो वो चला गया है। तो एक तो इनके माल मवेशी का फ्री में इंश्योरेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। और साथ में मोबाइल स्कूल हुआ करते थे पहले, आजकल सीजनल। और पुंछ में